बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सैलाबी बवंडर की। देश में सावन में एक तरफ भगवान शिव की भक्ति हो रही है तो दूसरी तरफ कई राज्य आसमान से बरसती हुई आफत से परेशान हो रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में बारिश की वजह से इस वक्त हालात बुरे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन तस्वीरों से आपको अंदाजा हो जाएगा लोगों की मुसीबत का, जिन्हें देखने के बाद सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये हालात कब सुधरेंगे, सैलाब का ये सितम आखिर कब खत्म होगा। इसी से जुड़ी हुई पहले एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, किस तरीके से इस वक्त मुश्किल हालातों में जीने को मजबूर हैं लोग। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कांगड़ा में लगातार बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मुसीबत की बारिश हो रही है। आसमान से बरसती हुई बारिश जो आफत बन रही है जमीन पर, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से कैसी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। जरा आप ये तस्वीरें देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर किन्नौर से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये सैलाब आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से बारिश क्योंकि लगातार हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। भारी बारिश की वजह से रिस्पा नाले में ये सैलाब आ गया है जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ, आप सोचिए कि जहां जहां जाएगा, जिस जिस इलाके में जाएगा, कितना नुकसान लोगों का करेगा। पानी काफी तेजी के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, लेकिन उत्तराखंड से हमारे संवाददाता इस वक्त दीपक रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि इस मौसम में मानसून का सीजन पहाड़ों के लिए मुसीबत का अंबार लेकर आता है, अभी क्या अपडेट है वहां से? शिरीन, हालात बहुत बुरे हैं। कुछ इलाकों में तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको घर, दुकान सब पानी में बहता हुआ नजर आएगा। इस वक्त अगर मैं बात करूँ, देवप्रयाग में मैं मौजूद हूँ और जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर आप देखिए एक बड़ी पहाड़ी नीचे गिर कर आई है और ये कल ही गिरी है। हालांकि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, पूरे इलाके में येलो अलर्ट है, लेकिन सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती रही तो इसी तरीके से जो स्लाइड जोन है वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे और लैंडस्लाइड की स्थिति ऐसी बनी रहेगी। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी होती है कि देखिए जब यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो जेसीबी मशीन को यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। ये देखिए सामने जेसीबी मशीन जो है वो यहीं पर मौजूद है और ये जो तमाम लोग हैं, जो कांवड़िए जो गुजर रहे हैं, इनकी सेफ्टी का खास ध्यान रखने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार राउंड लगा रहे हैं। देखिए ये कितना सट कर चलते हैं और अचानक से अगर ऊपर से पत्थर गिर गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है और होती भी रही है। तो ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस पूरे इलाके को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरा स्लाइड जोन है, कभी भी हल्की बारिश में भी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। सामने बड़ा बोर्ड लगा है, देखिए कि दुर्गम घाटी क्षेत्र है, पहाड़ियों से पत्थर और बोल्डर कभी भी गिरने का भय बना रहता है। तो ऐसी स्थिति लगभग बनी हुई है और आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं क्योंकि 31 जुलाई यानी कि इस महीने के अंत तक शिरीन भारी बारिश का अलर्ट है इस उत्तराखंड में। और भारी बारिश अगर होगी तो फिर क्या हाल होगा पहाड़ का, ये भी समझा जा सकता है। देखिए हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, अब जरा मध्य प्रदेश की भी आपको तस्वीरें, कुछ और राज्यों की भी। मध्य प्रदेश के साथ आप महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब जगह मौसम का सितम आप देखिए जरा। गुजरात की भी तस्वीरें आपके सामने। तेलंगाना और कर्नाटक में भी इस वक्त बारिश की वजह से नदियां उफान पर, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मैदानी इलाकों में अब घुस रहा है नदियों का पानी और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। उज्जैन में बारिश की वजह से उफान पर है इस वक्त शिप्रा नदी। नदी के घाट पर पूजा पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के तहत पुलिस को भी वहां तैनात किया गया और लगातार आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे पर ना जाए। मध्य प्रदेश में हर साल बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर आ जाती है, लेकिन इस बार हालात जो हैं वो और ज्यादा मुश्किल भरे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी ताजा हालात क्या है, किस तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या मौजूदा स्थिति है, हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, बताइए जरा। देखिए शिरीन, जो शिप्रा नदी है वो फिलहाल उफान पर है और देखिए आप, जो मैं थोड़ा सा पानी जो घाट के ऊपर है उस पर भी आया हूँ, यहाँ पर भी आने पर रोक लगा दी गई है। जो यहाँ SDRF की टीम है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा जवानों को यहाँ तैनात किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि पूजा अर्चना पर रोक लग गई है। शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन फिलहाल रोक लगी है। आप देखिए जो
एसडीआरएफ के जवान है वो पानी में भी सभी जगह घूमकर श्रद्धालुओं को रोक लगा रहे हैं, उनको यहाँ आने से रोक रहे हैं और घाटों पर स्नान पर भी रोक लग गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिप्रा नदी ने जो ये अपील की है, जो एक गाइडलाइंस एक तरीके से जारी की है, लोगों को भी उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि उसी से हादसों को रोका जा सकता है। अब जरा गुजरात की बात कर लेते हैं। बारिश की वजह से यहां पर भी बुरा हाल है। प्रदेश में 127 सड़कें बारिश की वजह से बंद करनी पड़ी है। नॉर्थ स्टेट हाईवे पर भी बारिश ने रफ्तार रोक दी है। पोरबंदर में 60 सड़कों पर यातायात ठप है। जूनागढ़ में 19 सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हुआ है। गिर सोमनाथ, कच्छ, जहां पर 7 सड़कें बंद कर दी गई हैं। द्वारका में भी 6 सड़कों पर आवाजाही रुक गई है। तो रफ्तार पर ब्रेक बारिश ने पूरी तरह गुजरात में कैसे लगा दी है, आप समझ सकते हैं। 127 सड़कें जिन्हें बंद करना पड़ा है बारिश की वजह से। नॉर्थ स्टेट हाईवे भी उसमें आते हैं, जहां पर भी फिलहाल जाने की मनाही है, क्योंकि बारिश के बाद पानी का जो बहाव है वो कैसे सड़कों को अपनी चपेट में ले रहा है। आप देखिए वहां पर जो कुछ भी है, वाहन खड़े हों, गाड़ियां खड़ी हो, सब कुछ डूबे नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये जो आपको सड़क है ये नदी लगेगी। नदी की तरह दिखने वाली ये सड़क का हाल जरा देख लीजिए कि पानी ने कैसे चपेट में पूरी सड़क को अपने ले लिया है, और इसीलिए एहतियातन कई जगहों पर आवाजाही रोक दी गई है। कई स्टेट हाईवे, नॉर्थ स्टेट हाईवे गुजरात में बंद कर दिए गए हैं। और अब वक्त आज की विजुअल स्टोरी का हो गया है। तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया है। कांवड़ियों की माने तो पुलिस की गाड़ी से एक कांवड़िए को टक्कर लग गई थी, जिसके बाद गाड़ी का यह हाल कर दिया गया। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस की टीम इन्हें शांत कर पाई। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। कांवड़ियों की पुलिस यहां पर किस तरीके से पीछ बचाव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप देखिए एक गाड़ी से कांवड़िए को टक्कर लग गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा किस तरीके से इस गाड़ी पर उतरा। और आज की विजुअल स्टोरी में इंसान के जानवर बनने के सबूत कैद हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां एक सनकी शख्स ने इंसानियत को तार-तार कर दिया और एयर राइफल से स्ट्रीट डॉग पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक स्ट्रीट डॉग की मौत हो गई, जबकि 3 स्ट्रीट डॉग घायल हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो इंसानियत को तार-तार करती ये तस्वीरें, स्ट्रीट डॉग को किस तरीके से फायरिंग की गई और उसे मार डाला गया। तो आपको हमने देश की तस्वीरें दिखाई, अब जरा आपको चीन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर गैमी तूफान कहर बरपा रहा है। ताइवान और फिलीपींस के साथ ही चीन में गैमी ने जबरदस्त गदर मचा दिया है। ये यालू नदी है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। गैमी तूफान के कारण पूर्वोत्तर चीन के हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, चीन में गैमी तूफान कैसे बर्बादी का मंजर हर तरफ देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से यालू नदी, जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी बाढ़ की वजह से कैसे बर्बादी देखने को मिल रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं।